किसान चलता है, जब लट उठाता है तो उसके सामने टिकने की किसी की हिम्मत नहीं है। मैं इस अंधी बहरी सरकार को बताना चाहता हूँ, ये जोर लगा ले, इन अध्यादेशों को किसान के ऊपर लागू ना किसान होने देगा ना हम होने देंगे। हम किसान के बेटे हैं, उनके साथ खड़े हैं, एक से एक कुर्बानी देने को तैयार हैं। ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसे थोपे हुए और इस देश के सबसे जीरो रेपो वाले मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिले। जिस प्रकार वो पॉपुलरिटी में नंबर 1 पे है, नीचे से सबसे कम पॉपुलरिटी के हैं, ऐसे इस प्रदेश को उन्होंने बेरोजगारी में नंबर 1 पे खड़ा कर दिया। इस प्रदेश को जो ना भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे खड़ा कर दिया। इस प्रदेश को रेप केस में बेटियों को जो है ना त्रास देने में नंबर 1 पे खड़ा कर दिया। इस प्रदेश से इंडस्ट्री जीरो करने का उसमें नंबर 1 पे खड़ा कर दिया। आज ये इस प्रदेश के युवाओं की, इस प्रदेश को, किसान को बर्बाद करने में तुले हुआ। ये इस प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और इस राजनीति के इतिहास में ऐसा जो मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला है, ये इतिहास में लिखा जाएगा, जिसने इस प्रदेश की व्यवस्था को, इस प्रदेश को लूटने का जितने बड़े घोटाले कर्मकांड इस मुख्यमंत्री ने किए हैं, आज तक के इतिहास में सबको पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी की उससे बोल रहा है, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से बोल रहा है, उनके बी टीम बन के काम। इनसे ये तो निर्णय कराओ कि मैं किसकी तरफ से बोल रहा हूं। मैं जनता की तरफ से बोल रहा हूं, उस किसान की तरफ से बोल रहा हूं, उस युवा बेरोजगार की तरफ से बोल रहा हूं, उस छोटे व्यापारी, कर्मचारी और आढ़ती की तरफ से बोल रहा हूं। ये उनके दर्द की आवाज है और ये आवाज इस तानाशाह सरकार को और ढोंगी पाखंडी जो है ना नेताओं, इन पार्टियों का, इनका वजूद समाप्त करने का काम करेगी। ये नेता लोग तो चाहते हैं कि यहाँ हमारा काबिज रहे, अपने गुलामों को और अपने चमचों को हम टिकट देकर यहाँ सत्ता पे काबिज रहे। वो किसी बोलने के काबिल होते नहीं और हम इसी प्रकार से इस जनता का शोषण करते हैं, इसका खून चूसते रहे। ये जिनको जो मलाई खाने वाले जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, पावरफुल लोग जिसको बैठे हैं, उनको सत्ता किसने दी? उस जनता जनार्दन ने दी, उस युवा ने दी, उस किसान ने दी, उस मजदूर और गरीब कर्मचारी और व्यापारी ने दी। आज वो सब के सब त्रासते हैं, सड़कों पे बैठे हैं। वही जनता जनार्दन इनको उस तख्तो-ताज से घसीट कर जमीन पर लाने का काम करेगी। ये मुझे मंत्री पद दे रहे थे, मैंने उसको ठोकर मारी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे को टिकट भी दे रहे थे, लेकिन उसके लिए भाव लगा रहे थे। मैंने वो टिकट छोड़ी क्योंकि मैं राजनीति में पैसे दे के नहीं, मैं राजनीति सेवा करने के माने, पैसे देकर फिर पैसे लूटने वाली प्रथा से नहीं आना चाहता मैं। मुझे मंत्री भी बनाया जा रहा था, मेरे से पैसे मांगे जा रहे थे, मैंने उसको ठोकर मार। उसके बाद जब मैंने छोड़ा, तब मेरे तरह तरह के लोभन और प्रलोभन दिए। इसी बात को सोचकर मान के पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, अगर सब भाग जाएंगे तो इनका तो ओपन बाजार हो जाएगा। चौधरी छोटूराम जी ने इस किसान का, कमेरे वर्ग का, गरीब का, मजदूर का भला किया। कैसे कर पाए वो तब कर पाए कि उनकी हाथों में एक सत्ता की, कलम की पावर थी। अपने लोग, अपने उनके दर्द समझने वाले लोग इस विधानसभा में या लोकसभा में जाके बैठेंगे, तभी तो वो कल्याण कर पाएंगे, तभी तो इसका समाधान कर पाएंगे। इनका चेहरा अब जनता के सामने, युवा के सामने, कर्मचारी, व्यापारी के सामने, सबके सामने आ चुका है। अभी ये वो जनता ही ये सब बदलाव करेगी, इनको सबक सिखाने का काम करेगी। किसान, मजदूर और कर्मचारी का जो है ना, गरीब का बेटा, उनके दर्द समझने वाला बेटा अब जो है ना विधानसभा में आएगा। क्या हरियाणा की जनता मध्यवर्ती चुनाव के लिए तैयार रही? जिस प्रकार का माहौल आज देश और प्रदेश में है, तो कोई भी चीज कुछ भी हो सकती है, किसी चीज से नकारा नहीं, मना नहीं किया जा सकता। जो भी होगा वो इनके लिए बहुत ही भयानक होगा। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। आज हम मौजूद हैं रोहतक में और हमारे साथ उपस्थित हैं, ये किस जान पहचान की ज़रूरत नहीं है इन लोगों को, आप देख ही चुके कैमरे में। बलराज कुंडू है मेरे साथ, और हरियाणा में नहीं अन्य राज्यों में भी आजकल काफ़ी चर्चित चेहरे बन चुके हैं। कुंडू साहब जी, क्या कहेंगे? काफ़ी फेमस हो चुके पूरे भारत में, लोगों का
प्यार, दुआएं, आशीर्वाद हैं, बस यही कहूँगा और क्या कहूँगा। मैं तो एक सामान्य सा एक, मेरे मैम की बहादुर जनता ने मुझे एक दायित्व दिया है कि इंडिपेंडेंट विधायक हूँ, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। ऐसे ऐसे विधायक तो पता नहीं हज़ारों हैं इस प्रदेश में और देश में। आपको नहीं लगता जो विधायक आप हैं, विधायक बहुत आए बहुत चले गए, परंतु आपको ऐसा नहीं लगता आपने जितनी जल्दी ख्याति प्राप्त की है, चाहे वो किसी तरह की हो, मैं नहीं कहता सरकार की बगावत की या कैसी भी कोई भी बात हो, लेकिन आपको नहीं लगता इतनी जल्दी एकदम कवरअप होना, वो भी राजनीति में? बहुत बड़े बड़े माहिर लोग हैं जो 20-20, 30-30 साल तक, और वो चले गए राजनीति, लेकिन आज तक वो अपनी कहीं ना कहीं जगह नहीं बना पाई, और आपने तो लगभग पूरा इंडिया में ही कहीं ना कहीं बलराज कुंडू आज किसी न किसी जगह छाया हुआ है। क्या लगता है? देखिए लांबा जी, आप मीडिया के साथ ही इस बात को बड़ा चटपटा घुमा फिरा के बात करें। मैं तो इसमें इतना ही बात कहना चाहूँगा, मेरे महम की उस बहादुर जनता ने, मेरी उन बहनों ने, मेरी माताओं ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे युवा साथियों ने जो मुझ पर एक विश्वास और भरोसा जताकर, जो मुझे एक जिम्मेवारी, एक दायित्व जो सौंपा था, उस ग्रामीण अंचल के किसान का, युवा बेरोजगार का, मजदूर का, गरीब का, छोटे व्यापारी और कर्मचारी का, उनकी आवाज बनकर, उनका वकील बनकर, उनके हकों की लड़ाई और उनकी आवाज को मैं सरकार के पास पहुंचाऊं, मैंने मात्र सिर्फ वो अपनी ड्यूटी करने का काम किया है। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, आपको नहीं लगता आपके पास पावर अगर आ जाती, जिस गति से आप काम कर रहे हैं डबल गति से कर पाते कहीं ना कहीं? अब आप निजी कोष से देना पड़ता आपको, कोई दिव्यांग है उसको आप आजीवन सैलरी दे रहे हैं, कोई बेटी आती है प्रथम दलित वर्ग में, उसको लैपटॉप आजीवन पढ़ाने का उनसे वादा करते हैं आप, मैं खर्चा उठाऊंगा, और भी ऐसी बहुत चीज़ें आप कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं आपको पावर अगर दी जाए तो दुगनी गति से कहीं ना कहीं अच्छा कार्य हो पाता है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये मैं वाली जो चीज़ है ना, ये हमारी गलतफहमियां हैं। मैं तो एक सामान्य से परिवार में एक छोटे से फौजी का बेटा था, एयरफोर्स में मैं सिपाही भर्ती हुआ था। वो चलो फैमिली जो भी रीज़न रहे, मेरी मदर ने मुझे जाने नहीं दिया, तो मैं तो कहीं सामर्थ्य था ही नहीं इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कुछ करता। ये सब जो देने वाला वो परम पिता परमात्मा है, उसने दिया और मेरी ये ड्यूटी लगाई है। वो जो दे रहा है मैं कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है। कुंडू साहब, अच्छा खासा बिजनेस आपका, करोड़ों रुपए के आज मालिक हैं। देखिए, सारी जनता बोलती है डर्टी पॉलिटिक्स, सबसे गंदी पॉलिटिक्स है इंडिया की, फिर आपको क्या जरूरत महसूस हुई? अच्छा, आपका जीवन व्यतीत हो रहा है, समाज सेवा ही करनी थी, तो आप अपना बिजनेस के में रहते, इससे अच्छी समाज सेवा हो सकती थी। अगर इसमें सब लोग इसी बात को सोच कर मान के कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, अगर सब भाग जाएंगे तो इनका तो ओपन बाजार हो जाएगा। ये चौधरी छोटूराम जी ने इस किसान का, कमेरे वर्ग का, गरीब का, मजदूर का भला किया। कैसे कर पाए? वो तब कर पाए कि उनकी हाथों में एक सत्ता की, कलम की पावर थी। जब तक आज कोई हमारा किसान संगठन, मजदूर संगठन या और कोई छात्र संगठन खड़ा होता है तो उसमें बीच में नेता लोग आके कहते हैं भाई इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, और अपने लोगों को बीच में घुसा के जो उनके चमचे होते हैं वो उस बात को वहाँ प्रचार करते हैं उन लोगों में। राजनीति नहीं होगी तो उनका जो रोज ये हाय हाय और मुर्दाबाद जिंदाबाद करते हैं, इससे कोई चीज, जब उनके अपने लोग, अपने उनके दर्द समझने वाले लोग इस विधानसभा में या लोकसभा में जाके बैठेंगे तभी तो वो कल्याण कर पाएंगे, तभी तो इसका समाधान कर पाएंगे। अदरवाइज ये नेता लोग तो चाहते हैं कि यहाँ हमारा काबिज रहे, अपने गुलामों को और अपने चमचों को हम टिकट देकर यहाँ सत्ता पे काबिज रहे, वो किसी बोलने के काबिल होते नहीं, और हम इसी प्रकार से इस जनता का शोषण करते हैं, इसका खून चूसते रहे। जब तक उस गरीब किसान का बेटा पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, ईमानदार, जो उस तकलीफ को समझता हो, वो उनके वकील बनकर, उनके प्रतिनिधि बनकर उस इन विधानसभा और लोकसभाओं में नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये समाधान होने वाला नहीं है। कुंडू साहब, क्या लगता है व्यवस्था को बदलना इतना आसान है जितना आप बोल रहे हैं?
चलो आपकी बात मान लेते हैं हम, चलो आप बोल रहे हैं किसी किसी को तो आगाज करना पड़ेगा, आगाज हो चुका, लेकिन व्यवस्था बदलने में क्या लगता है इतनी जल्दी व्यवस्था बदल जाएगी? जो लोग अपनी जगह बना चुके हैं, जो मलाई खा रहे हैं और खाते जा रहे हैं, तो इतनी जल्दी व्यवस्था परिवर्तन कैसे? क्या जादू की जप्पी आपके पास? यही तो गलतफहमी है। ये जिनको जो मलाई खाने वाले जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, पावरफुल लोग जिसको बैठे हैं, उनको सत्ता किसने दी? उस जनता जनार्दन ने दी, उस युवा ने दी, उस किसान ने दी, उस मजदूर और गरीब कर्मचारी और व्यापारी ने दी। आज वो सब के सब त्रासते हैं, सड़कों पे बैठे हैं। वही जनता जनार्दन इनको उस तख्तो-ताज से घसीट कर जमीन पर लाने का काम करेगी। और ये बदलाव वो जनता करेगी, वो गरीब किसान करेगा, वो युवा बेरोजगार करेगा, वो मजदूर करेगा, वो छोटा व्यापारी और कर्मचारी करेगा, जो आज इस सरकार की तानाशाही नीतियों से और इनके कार्यशैली से बिल्कुल बुरी तरह जो है ना त्रास्त है। कुल्लू साहब, आज आप बेबाक बोल रहे हैं। मैं बेबाक नहीं इसको कहते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ। चलो सच, लोगों का दर्द बोल रहा है मेरे भी अंदर से। मान लेते हैं सच बोल रहे हैं, लोगों का दर्द आपके अंदर से बोल रहा है। क्या आपको मंत्री पद दे दिया जाता? क्या आप बगावत कर पाती इस तरीके से? बेबाक दर्द बोल रहे हैं। आज आप 7 महीने बाद भी वही सवाल कर रहे हो जो 7 महीने बाद इस सरकार को ठोकर मार रही कि मैं आया था। आज फिर वही सवाल। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मुझे मंत्री पद दे रहे थे, ये मुझे मंत्री पद दे रहे थे, मैंने उसको ठोकर मारी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे को टिकट भी दे रहे थे, लेकिन उसके लिए भाव लगा रहे थे। मैंने वो टिकट छोड़ी, क्योंकि मैं राजनीति में पैसे दे के नहीं, मैं राजनीति सेवा करने के माने, पैसे देकर फिर पैसे लूटने वाली प्रथा से नहीं आना चाहता मैं। मुझे मंत्री भी बनाया जा रहा था, मेरे से पैसे मांगे जा रहे थे, मैंने उसको ठोकर मारी। उसके बाद जब मैंने छोड़ा, तब मेरे को तरह तरह के लोभन और प्रलोभन दिए, मुझे तरह तरह का वो दिया। मैं उन चीज़ों से छोड़कर जिस सोच के साथ मैं राजनीति में आया हूँ, मैं लोगों को जागरूक करने के लिए आया हूँ। और आज ये प्रदेश के लोग इस बात से पूरी तरह जागरूक और जाग चुका है, इस प्रदेश का युवा जान चुका है इन सत्ता में काबिज सत्ता और विपक्ष के लोगों का असली चेहरा, कि इनका अपना कौन है। आज पिछले सत्र के अंदर जिस प्रकार से हमारे उस जेबीटी भाइयों का जो बिल लाने की बात करते, चर्चा तो नहीं की वहाँ पे, उसको खारिज कर दिया। ऐसे बिल लाने का क्या फायदा? मैंने जो ना किसान का बिल पेश किया था, उस पर चर्चा तो नहीं होने दी, उस सत्ता और विपक्ष के लोगों ने उसको साइडलाइन कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारा इनका चेहरा अब जनता के सामने, युवा के सामने, कर्मचारी व्यापारी के सामने, सबके सामने आ चुका है। अभी ये वो जनता ही ये सब बदलाव करेगी, इनको सबक सिखाने का काम करेगी। विधायक निर्दलीय, बहुत अच्छी खुशी की बात है, और अच्छी बोलते, बेबाक बोलते, दर्द बोलता है जनता का आपके अंदर से। आप विधानसभा में बोलते हैं, जहाँ भी बोलते हैं आप, वहाँ नेता इकट्ठे होते हैं आपके। विपक्ष के बोलते हैं, आप बोलते हैं भी विपक्ष के आपका साथ देंगे। पूरी जनता को, पूरी जनता देख रही थी, उसमें लाइव चल रहा था। हाँ, जनता कोई ना कोई आपके साथ जरूर बोलेगा, लेकिन वहाँ विपक्ष वाले आपके पक्ष में कोई नहीं आया। आपका माइक का तार हटा दिया जाता है बोलते बोलते। तो फिर किसको जनता, किसको वोट दे? मतलब क्या माने? व्यवस्था परिवर्तन क्या? अगर बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, कांग्रेस नहीं तो चौटाला नहीं तो अबे कोई तो इनमें से, फिर मतलब क्या जनता क्या सोचे? कुल्लू साहब, मतलब ये क्या है? इस प्रदेश की सरकार एक नया विकल्प लेके आएगी। किसान, मजदूर और कर्मचारी का जो है ना, गरीब का बेटा, उनके दर्द समझने वाला बेटा अब जो है ना विधानसभा में आएगा। इस बात का मन बना चुकी है, और निश्चित रूप से देखना आने वाला समय कुछ और राह पे चलेगा। एक नई किरण, एक नई ऊर्जा, नई चीज़ हरियाणा प्रदेश में आपको आने वाले समय में मिलेगी। मैं इस बात का दावा करता हूँ, और लोगों का दर्द और तकलीफ सहन कर जो उसमें आह निकलती है, अब ये ऐसा नहीं होने वाला, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, अब की बार नई राह, नई डगर पे जो नए आगाज होने वाला। ये तो जनता जनार्दन सड़कों पे, और कैसे होता है? एक नई क्रांति इस प्रदेश और देश में आएगी, आप देखना। कुंडू साहब, बड़ौदा का चुनाव चल रहा है जी, बीजेपी बोल रही है कहीं ना कहीं ये हमें डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस षड्यंत्र रच रही है, बलराज कुंडू भी कांग्रेस के पक्ष में हैं, मतलब ये बातें निकल के आ रही हैं। तो
मतलब कहाँ कुछ दम है इन चीज़ों में या फिर क्या? पहले आप जाके इन लोगों के पास ये निर्णय करवाओ कि बलराज कुंडू कांग्रेस का के कहने पे बोल रहा है, या जिस प्रकार कांग्रेस कह रही है कि बलराज कुंडू बीजेपी के कहने से बोल रहा है। पहले इनका निर्णय तो करवा लो, मैं किसके कहने से बोल रहा हूँ। कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी के उससे बोल रहा है, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से बोल रहा है, उनके बी टीम बन के काम। इनसे ये तो निर्णय कराओ कि मैं किसकी तरफ से बोल रहा हूँ। मैं जनता की तरफ से बोल रहा हूँ, उस किसान की तरफ से बोल रहा हूँ, उस युवा बेरोजगार की तरफ से बोल रहा हूँ, उस छोटे व्यापारी कर्मचारी और आढ़ती की तरफ से बोल रहा हूँ। ये उनके दर्द की आवाज़ है और ये आवाज़ इस तानाशाह सरकार को और ढोंगी पाखंडी जो है ना नेताओं इन पार्टियों का, इनका वजूद समाप्त करने का काम करेगी। जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात आती है कुंडू साहब, मनोहर लाल की, एकदम अग्रेसिव हो जाते हो आप, एकदम आवेश में आके और हमला बोल देते हो। ये मतलब मुख्यमंत्री की जहाँ बात होती है वहाँ पे ज़्यादा मतलब जोश, एकदम अग्रेसिव, ये मतलब कहाँ क्या मतलब ये भी कोई अंदर से आवाज़ निकल रही है जनता की या फिर मतलब इतना अग्रेसिव क्यों उनके ऊपर आप? ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसे थोपे हुए और इस देश के सबसे जीरो रेपो वाले मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिले हैं और इन्होंने इस प्रदेश को जिस प्रकार वो पॉपुलरिटी में नंबर 1 पे है, नीचे से सबसे कम पॉपुलरिटी के हैं, ऐसे इस प्रदेश को उन्होंने बेरोजगारी में नंबर 1 पे खड़ा कर दिया। इस प्रदेश को जो ना भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे खड़ा कर दिया। इस प्रदेश को रेप केस में बेटियों को जो है ना त्रास देने में नंबर 1 पे खड़ा कर दिया। इस प्रदेश से इंडस्ट्री जीरो करने का उसमें नंबर 1 पे खड़ा कर दिया। आज ये इस प्रदेश के युवाओं की, इस प्रदेश को, किसान को बर्बाद करने में तुले हुआ। आज सड़कों पे किसान, आज ये इस प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और इस राजनीति के इतिहास में ऐसा जो मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला है ये इतिहास में लिखा जाएगा, जिसने इस प्रदेश की व्यवस्था को, इस प्रदेश को लूटने का जितने बड़े घोटाले कर्मकांड इस मुख्यमंत्री ने किए हैं, आज तक के इतिहास में सबको पीछे छोड़ दिया जो पीछे जिसके जिक्र चर्चे आते थे। कुंडू साहब, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, चलो लाठियाँ बरसाई, सबको पता है, मैं ज़्यादा बात नहीं बढ़ाऊँगा, बुजुर्गों के भी लाठियाँ मारी, पैर तोड़ दिए, सर फोड़ दिए, सारी बात सही थी। अब आपके गृह मंत्री बोलते हैं लाठियाँ नहीं चली, उसके बाद थोड़ी देर में बोलते हैं हाँ चली थी, फिर वो बोलते हैं नहीं लाठियाँ नहीं चलाई गई, किसने चलाई। वहाँ पे इतना बड़ा माहौल बन जाता है, किसान गुस्सा हो जाते हैं, तो ये उसके बाद भीड़ सीधी गृह मंत्री का क्षेत्र, गृह मंत्री का वहाँ पे घर और बड़े बड़े नेताओं का घर, तो दुष्यंत चौटाला के घर का घेराव ही क्यों किया गया? उनके घरों का घेराव क्यों नहीं किया गया? पुलिस उनके कब्जे में, उनके एक्टिव किसान उनके ऊपर आए क्यों नहीं दिखे? ये मुझको समझ में नहीं आया ये मामला। ये सब गोलमाल है और ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे ऐसे मंत्री इस प्रदेश की सत्ता पे काबिज है। बस इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी आने वाला समय आपको बताएगा कि आज इस प्रदेश के लोग अपने मन में एक बहुत बड़ा जो ना टीस और एक दर्द पाल चुके हैं, जो एक दिन इतनी बड़ी क्रांति और इनकी ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हो चुका है। क्या हरियाणा की जनता मध्यवर्ती चुनाव के लिए तैयार रही? जिस प्रकार का माहौल आज देश और प्रदेश में है, तो कोई भी चीज कुछ भी हो सकती है, किसी चीज से नकारा नहीं, मना नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भी होगा वो इनके लिए बहुत ही भयानक होगा। सत्ता के और जो रजवाड़े, जो ये पुरानी वंशवाद की परंपरा चली, इनको सबको मिटाकर खत्म करने का काम करेंगे। कुंडू साहब, क्या आपकी पार्टी बना रहे हैं? काफ़ी चर्चा है पूरे हरियाणा में, आप अपनी खुद की पार्टी खड़ी कर रहे हैं, किसानों की पार्टी खड़ी कर रहे हैं, है ना? तो मेरी पार्टी, मेरी पार्टी, मेरा पूरा प्रदेश है,
मेरे प्रदेश के किसान है, मेरे प्रदेश का युवा है, वो गरीब, बेरोजगार, मजदूर, आड़ती और व्यापारी, ये सब मेरी पार्टी तो हैं। मैं उनका बेटा और भाई हूँ और उनकी आवाज़ बनकर लड़ूंगा। पार्टियां क्या होती, पार्टियां तो अनेकों लोग बनाते हैं, असली पार्टी वो जिसके साथ जनता खड़ी है, और मैं उनकी उस पार्टी का सदस्य हूँ, उनकी आवाज़ हूँ, उनकी आवाज़ बनकर उनकी लड़ाई लड़ूंगा, आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक लड़ूंगा। उन सब ये अध्यादेश है आया है, अगर एक इसमें अध्यादेश और आ जाए किसानों का, चलो हम एमएसपी लागू करते हैं, तो क्या मामला शांत हो जाएगा, या फिर जब तक किसान नहीं मानने वाले, आप भी किसानों के साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं, क्या कहेंगे? किसान यही तो चाहता है चौथा अध्यादेश लें, उसमें कानून, एमएसपी का कानून लेके आए, उससे कम कोई खरीदता उसको जो है ना सजा का प्रावधान हो, उसके अंदर जो है ना किसान की जो फसल कंपनियां खरीदेंगी उसमें जो है ना सरकार उसकी गारंटर बने, ताकि कोई बड़ी कंपनी उनका पैसा मार के भाग ना जाए। 15 दिन के अंदर वो पैसे दिलवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गारंटी सरकार की हो। जो उनके जो उपभोक्ता नियम जो लेके आए उसमें जो किसान से जो फसल, जो दाल चावल सब्जियां जो खरीद जाएंगी, वो एक, उसके बाद उस व्यापारी का भी एक एमआरपी फिक्स हो, वो किस रेट में उसको बेचेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो जहाँ बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो ऑनलाइन का उसमें अंदर उसकी सारी शर्तें वो कंपनी निर्धारित करेगी। वो कंपनी निर्धारित ना करके उन शर्तों को निर्धारित किसान करे। ये 4-5 चीजें हैं जिसको लेके चौथा अध्यादेश लाए। किसान को क्या आपत्ति है, कोई शौक से नहीं है, अपनी मजबूरी की वजह से जो ना आज किसान सड़कों पे है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जब किसान चलता है, जब लठ उठाता है, तो उसके सामने टिकने की किसी की हिम्मत नहीं है। मैं इस अंधी बहरी सरकार को बताना चाहता हूँ, ये जोर लगा ले, इन अध्यादेशों को किसान के ऊपर लागू ना किसान होने देगा ना हम होने देंगे। हम किसान के बेटे हैं, उनके साथ खड़े हैं, एक से एक कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन इस अध्यादेश को लागू नहीं होने देंगे। बड़ौदा चुनाव में कुछ अब की बार अलग से ही नज़ारा देखने को मिलेगा, यानी राज्य रजवाड़े, आलतू फालतू अहरे गहरे सब 100% देखने को मिलेगा। बड़ौदा चुनाव इस पूरे प्रदेश के लिए आईना बन के दिखाएगा आपको देखना, और इस नई ज्योति को, नई एक ऊर्जा को जो बड़ौदा से उदय होगी, ये आने वाला समय आपको बताएगा। एक बात आपने बोली थी, पूरे हरियाणा में कन्याओं के लिए बस चलाएंगे, मेरी स्कीम है, प्रोसेस में काम चल रहा है, कुछ सोचा है? कि बहुत ऐसी कन्याएं हैं जो जा नहीं पाती कॉलेज में सिर्फ वाहनों के कारण। निश्चित रूप से आने वाला समय ऐसा होगा, मेरे इस प्रदेश की बहनें, मेरा इस प्रदेश का युवा और मेरा इस प्रदेश का किसान, मजदूर, आड़ती, व्यापारी निश्चित रूप से एक दिन खुशहाल होगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। थैंक यू आएगा। हमारे साथ बातचीत के लिए आपका थैंक यू। तो हमारे साथ बलराज कुंडू जी बने हुए थे और हरियाणा में हर जगह पहुंच जाते हैं, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक, दिन में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। ये बालाजी की तरह, हनुमान जी की तरह, कभी की तरह नहीं हो सकता भाई, हनुमान जी ये कहीं भी दिखाई देते हैं, कभी भिवानी तो कभी कैथल और कभी दिल्ली तो कभी गुड़गांव। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।